हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो ये जो अपार्थाइड का जो सिस्टम था ना, इसने एक बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव शुरू कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव लोगों को हुआ था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and the Robert Sobukes of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that देयर लाइक may never be known again। तो सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला का ही योगदान नहीं रहा था इस जंग में। बहुत सारे लोग, ये तो उन लोगों की बात होगी जिनका नाम हमें सुनने को मिला, लेकिन ऐसे कितने लोग थे जिनका नाम तो कभी सामने आ ही नहीं पाया, और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। तो इस घाव को भरने के लिए कई साल लग जाएंगे, ये नेल्सन मंडेला का मानना था। और मानना भी क्या है, ये बात सच थी कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था, वो इतने ज़्यादा ऑप्रेस्ड किए जाते थे जो ब्लैक्स थे, तो वो घाव तो बहुत ही दिनों में भरा जाएगा। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतने महान लोग तो अब शायद ना ही हो। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अब ऐसे कैरेक्टर्स बनाने के लिए और इतने ही मेहनती और इतने ही अच्छे लोग बनाने के लिए इतना ही ऑपरेशन दोबारा दिया जाए, तभी इतने अच्छे लोग दोबारा मिल पाएंगे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज़ इट्स पीपल। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है क्योंकि उसके पास बहुत ही सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं उनकी सॉइल के नीचे। लेकिन नेल्सन मंडेला का ये मानना है कि किसी भी कंट्री की, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका की ही नहीं, किसी भी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है ना, वो उसकी पॉपुलेशन होती है, वो उसके सिटीज़न होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। डायमंड से भी ज़्यादा प्योर उस देश के रहने वाले लोग होते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned that meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing us strength and resilience that belies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Triumph का मतलब होता है एक victory. तो अब जितनी स्ट्रगल नेल्सन मंडेला ने फेस किए थे, उसी से उन्हें पता चला कि करेज का मतलब क्या होता है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने ध्यान भी दिया कि आदमी और औरतें अपनी जान बचाने के लिए, मतलब अपने देश को बचाने के लिए यहाँ पर जान भी कुर्बान कर देते थे। द ब्रेव मैन इज़ नॉट he who does not feel afraid, but he conquered that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. तो जो भी इंसान पैदा होता है वो ये सोचकर तो पैदा कभी नहीं होता है कि हाँ कि ये ब्लैक कलर का है तो हम इसे हेट करेंगे, ये वाइट कलर का है तो हम इसे प्यार करेंगे, या फिर वो उसके बैकग्राउंड को देखकर उससे प्यार नहीं करता, उसके रिलीजन को देखकर उससे प्यार नहीं करता। वो तो तब होता है जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वो नफ़रत की भावना तो उसके मन में तब आने लगती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते? बल्कि प्यार तो और भी ज़्यादा नेचुरली आता है इंसान के दिल से। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me that and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो जब इतने हार्ड वक्त में भी, इतने हार्ड टाइम्स के बाद भी, जब नेल्सन मंडेला और उनके जितने भी साथी थे, जब उन्हें प्रिजन में रखा गया, उस टाइम पर भी वहाँ पर एक गार्ड था जिन्हें देखकर नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता था कि हाँ, आज भी ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी है। आप किसी फ्लेम को छुपा ज़रूर सकते हो लेकिन उसे कभी बुझा नहीं सकते। यहाँ पर फ्लेम का मतलब है ह्यूमैनिटी। आप किसी की ह्यूमैनिटी छुपा तो सकते हो लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो।
इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन ऑब्लिगेशंस का यहाँ पर मतलब है कि एक ज़िंदगी में हर आदमी की दो ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो हर इंसान की ज़िंदगी में दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहली जिम्मेदारी तो उसके परिवार के लिए होती है, जो कि उसकी मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। और जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है उसके देश के लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से सभी लोग वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अब तक जितने भी लोग थे जो मेरे जैसे थे, यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे जैसे कलर की, मेरे जैसे रेस के जो लोग थे उनके लिए ये ऑब्लिगेशंस पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में उस टाइम तक जो भी इंसान एक ह्यूमन की तरह रहने की कोशिश करता था, वाइट्स की तरह रहने की कोशिश करता था, उसे पनिशमेंट दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड वॉज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो जो भी वहाँ पर जो कलर वाले लोग थे, जो ब्लैक्स थे, वहाँ पर अगर वो अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करना भी चाहते थे तो भी वो मजबूर थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वाइट्स थे वो उन्हें अलग कर देते थे उनकी फैमिली से, उनके होम से, और उन्हें ट्विलाइट एग्जिस्टेंस रहना पड़ता था, यानी चोरों की तरह रहना पड़ता था। अगर वो अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी निभाना भी चाह रहे हैं तो भी उन्हें एज अ क्रिमिनल माना जाता था और उन्हें चोरों की तरह इधर से उधर, उधर से इधर भागना पड़ता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, father and a husband। तो पहले तो शुरुआत में नेल्सन मंडेला के मन में ये थॉट आता था कि मेरे फैमिली से तो ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरे देश के लोग भी नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके मन से ये भावना हटती गई और दोनों ही चीज़ें उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती गईं। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know। तो अब ये यहाँ पर अपने बचपन की बात में चले जाते हैं कि उन्हें ऐसा हमेशा से नहीं लगता था कि हाँ मुझे, हम लोगों को आज़ाद होना चाहिए या हमें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। वो तो फ्री ही पैदा हुए थे, हर तरीके से जो उन्हें चाहिए था उनके पास सब कुछ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट। उनकी मम्मी के आसपास, उनकी जो झोंपड़ी थी वहाँ पर आसपास भागना दौड़ना। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। उनके गाँव से जो जाने वाली नदी थी वहाँ पर तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स पे राइड करना और मिलीज़ को रोस्ट करना। तो ये सारी वो ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें बचपन में अच्छी लगती थी और वो करने के लिए वो पूरी तरीके से आज़ाद थी। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it। अब ये तो रही उनके बचपन की बात, लेकिन जब वो यंग मैन बने, जब वो धीरे धीरे जवान होते गए, तब उन्हें लगता था कि ये जो फ्रीडम थी वो तो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन था, वो तो कुछ था ही नहीं। जो मेरी असली फ्रीडम है वो तो मुझसे छीन ली गई है, हम सब से छीन ली गई है। तो धीरे धीरे उन्हें उसी चीज़ की भूख लगने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। तो जैसे जैसे वो जवान होते गए तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए फ्रीडम चाहिए थी। वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ मैं आज़ाद रहूं, जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो चीज़ें मुझे करनी है, मुझे पूरी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो पूरी रात घूमते रहें इधर उधर और जो वो करना चाहे, जहाँ वो जाना चाहें, ऐसी फ्रीडम उन्हें चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो जैसे जैसे वो और भी बड़े होते गए ना, उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती गई, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि असली फ्रीडम तो वो है जहाँ पर मैं अपने पोटेंशियल तक पहुँच सकूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर सकूँ,
किसी से अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी कर सकूँ और अपनी फैमिली चला सकूँ। तो असली फ्रीडम तो उनके लिए वो थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तो धीरे धीरे उन्हें ये भी रियलाइज़ होने लगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो बंदी बनाया गया हूँ, मेरे भाई बहन भी ऐसे हैं जो फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो अब धीरे धीरे उन्हें ये पता लगने लगा कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम उन्हीं को नहीं चाहिए बल्कि उनके जैसे सभी लोगों को चाहिए जो दूसरी रेस से बिलोंग करते हैं। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तभी से उनके लिए जो आज़ादी की भूख थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लिया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. That transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal. तो अटॉर्नी का मतलब होता है एडवोकेट। अब वो पहले एडवोकेट थे, तो धीरे धीरे वो एक लॉ अबाइडिंग जो कि कानून की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे, वो धीरे धीरे उससे क्रिमिनल बनते गए। क्रिमिनल यहाँ पर इन्होंने इस सेंस में कहा है कि वहाँ पर जो भी अपने उन ट्विन ऑब्लिगेशंस को माना करता था उसे वहाँ पर क्रिमिनल कहा जाता था। अब यही वो लाइफ थी जो एक डरपोक और बहुत ही ज़्यादा डरने वाला इंसान एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बन चुका था। That turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो यहीं से शुरुआत होती है उस फैमिली लविंग हस्बैंड की, जो कि एक आदमी बन जाता है जिसके पास कोई घर भी नहीं होता है। वो एक लविंग मैन जो कि हमेशा अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो एक प्रीस्ट की तरह हो गया है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो जो oppressor होता है ना, oppressor का मतलब होता है जो कि किसी पर किसी चीज़ का दबाव डाल रहा हो, और जो oppressed होता है उसका मतलब होता है victim. तो उन्हें ये पता था कि जो एक ऑप्रेसर होता है ना, उसे भी इतना ही लिबरेट होना चाहिए, उसे भी इतनी आज़ादी की कीमत पता होनी चाहिए जितने ऑप्रेस्ड को पता होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस इन नैरो माइंडेडनेस। तो जो भी किसी की दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, असली जेल तो उसे होनी चाहिए, उसी को क्रिमिनल कहा जाना चाहिए और उसी को लॉकअप में डाल देना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो उनका ये मानना है कि मैं जब तक फ्री नहीं हूँ, जब तक मेरे आसपास वाले लोग फ्री नहीं हैं। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।